दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों भारत अपना क्रूशियल टाइम जो है वो वेस्ट कर रहा है डिफेंस मैटर के मामले में। आइए हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहले जब कभी कोई एमओयू साइन होते थे तो उसके ऊपर कोई भी न्यूज़ नहीं आती थी और हर आए दिन जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मैटर्स के मामले में एमओयू साइन कर रही होती है। लेकिन न्यूज़ तभी बनती थी दोस्तों जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे। और आजकल के अंदर भारत का एक प्रचलन है कि एमओयू साइन होते हैं, बड़ी-बड़ी न्यूज़ बनती है ऐसे कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, लेकिन सालों साल निकल जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाते हैं। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम आपको कुछ एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। इससे पहले कि दोस्तों हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल देते हैं दोस्तों कि जब भारत का चाइना के साथ में गलवान डिस्प्यूट हुआ था और आज भी जो है वो डिस्प्यूट कंटिन्यू है। 2020 के आसपास भारत ने ये कहा था कि भारत अब रसिया से 12 Su-30 MKI परचेज करेगा और 21 मिग-29 एयरफोर्स के लिए परचेज करेगा और वो जो डील है दोस्तों अभी तक साइन नहीं हो पाई है। इसी तरह दोस्तों आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी जहाँ पर भारत जो है सबमरीन के लिए बात कर रहा है और ऑलमोस्ट जो है साइन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज तक जो है इस सरकार ने पिछले 10 सालों में एक भी सबमरीन साइन नहीं करी है। और यही हाल जो है दोस्तों और दूसरी डिफेंस डील का भी है। वेल फिलहाल हम जो है अपने करंट मुद्दे पर आते हैं, जो आज की जो न्यूज़ है उसके बारे में इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी रिपब्लिक डे के ऊपर भारत के जो मेन गेस्ट हैं वो फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन है। और इसी यात्रा के दौरान जो है ये कहा जा रहा है कि दो कंट्रीज के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है जिसके अंदर भारत की जो सरकार और फ्रांस की सरकार की जो कंपनीज है वो आपस में मिलकर एक जेट इंजन के ऊपर काम करेगी जो कि हमारे एएमसीए फाइटर जेट के लिए यूज किया जाएगा और हो सकता है कि उसको हम हमारे एलसीए एमके2 फाइटर जेट्स के लिए भी यूज करें। अ, और ये दोस्तों केवल एक एमओयू साइंड है। और अगर आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ महीनों पहले अमेरिका गए थे तो उनसे GE414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर भी एक एमओयू पे साइन हुए थे और उसकी भी नेगोशिएशन डिस्कशंस अभी भी चल रही है। वो डील भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पा रही है। और इसी चीज को देखते हुए दोस्तों हम ये कहते हैं कि इससे ये पता चलता है कि शायद भारत ये जानता है कि GE414 के अंदर हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होने वाली है, जिस तरीके से सरकार और ये जो गवर्नमेंट है जो उस टाइम पर क्लेम कर रही थी। देखिए अगर आपके पास ऑलरेडी अगर एक बहुत ही बेहतरीन इंजन की टेक्नोलॉजी अगर आपके पास आ रही है तो फिर आपको एक नई इंजन की क्यों ज़रूरत है? और इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे के ऊपर दोस्तों भारत की सरकार ने जो तेजस MK2 जो है उसके फंड रिलीज करने में काफ़ी देरी कर दी और अब जाकर जो है उसके कुछ महीनों पहले ही जो है फंड ट्रांसफ़र किए हैं। और इस वजह से उसका डेवलपमेंट भी दोस्तों जो है करीबन 3 साल के लिए डिले हो चुका है। पहले उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी दोस्तों 2024 के अंदर जो है होने वाली थी, अब वो 2027 तक उसकी डेडलाइन हो गई है। और दो दो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि भारत को ज़्यादा इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जोर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही कम कंट्रीज़ के पास में है और कोई भी कंट्री आपको इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देगी। और आप लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत जो है वो कोई 1000 2000 एक झटके के अंदर एक ही इंजन से वो प्लेन नहीं बनाने वाला है। अभी हमारा जो टारगेट है वो लगभग करीबन 150 से 200 के पास में LCMK2 है और 200 के आसपास ही हो सकता है कि हम AMCA जो है अगले 15 से 20 सालों के अंदर जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग करें। तो इसलिए भारत जो है उसको अपने जो फाइटर जेट्स के प्रोग्राम को इंजन टेक्नोलॉजी के चक्कर में डिले करने की बजाय उनको अपना इंजन जो है जैसे कि GE414 इंजन पहले भी जो है एक तरीके से उसको ही बेस बनाकर चले हैं। आप उसको ऑन द शेल्फ जो है अमेरिका से परचेज कीजिए। आपको 200 अगर फाइटर बनाना है तो 400, 500 या 1000 इंजन आप परचेज कर लीजिए
और उससे अपना जो डेवलपमेंट जो है वो बढ़ाइए। इससे दोस्तों 2 चीज़ होने वाली है। एक तो आपका जो फाइटर जेट के प्रोग्राम है वो डिले नहीं होंगे, और देखिए केवल इंजन ही एक टेक्नोलॉजी नहीं होती, उसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है जो कि आप जिसके अंदर आप तब तक महारत हासिल कर सकते हैं, और आपको जो है और 10-15 साल मिल जाएँगे आपको अपना जेट इंजन डेवलप करने में। देखिए कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है आपको ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं देने वाली है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है आने वाले सालों में 3 नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, और उसके बाद में जो है अभी हम जो है 4 ट्रिलियन पे हैं, और अगर हम अगले 10 सालों में बात करें तो 8 से 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। और कोई भी जो वर्ल्ड पावर जैसे कि फ्रांस होगा, वो हमसे काफ़ी पीछे चला जाएगा इकोनॉमी के मामले में, और रशिया और अमेरिका जैसी कंट्री जो है, वो भी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को अपने बराबर जो है डिफेंस के मामले में नहीं देखना चाहेगी, तो वो कभी भी आपको 100% टेक्नोलॉजी नहीं प्रोवाइड करने वाली है। और यहीं पर हमें लगता है कि हमारे जो डिफेंस प्लानर है, या हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स है, उसके अंदर टेक्निकल इंटेलेक्चुअल्स की एक्चुअली कमी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।